Hello everyone, this is Shivani Yadav and I am pursuing Masters in Agriculture Extension and Communication from GB Pant University of Agriculture and Technology. I secured 15th rank in the ICRPG examination from Social Sciences group and I completed my undergraduation from Rajmata Vijaya Raja Scindia Krishi Vishwavidyalaya. In today's video, I am going to discuss with you all that what strategy I followed for preparing for the examination. मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही तरीके से आपको समझा पाऊँ ताकि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे अंडरस्टैंड कर सकें। मैं डिस्कस करूँगी कि क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, उस स्ट्रैटेजी से आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या आप उसमें से कुछ पॉइंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अब जैसा कि हमें पता है कि लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स या 1.5 मंथ इतना ही टाइम बचा है, तो आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपने अब तक जो भी मेहनत की है उसका आपको पूरा बेनिफिट मिले। As you can see that I have posted a quote here that above all else be consistent. यही चीज़ मैंने फॉलो की थी कि मैंने कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी रखी थी। इनफैक्ट व्हेन इट वाज कोविड टाइम एंड वी वर ऑल सेंट बैक होम, देन ऑल्सो आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई स्टडीज़ एंड आई स्टडीड कंटिन्यूसली। सो कंसिस्टेंट रहिए। आज अभी तक मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा है, कितने मंथ से आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने ये लास्ट का जो टाइम है इसे सही से यूटिलाइज नहीं किया और इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है इट विल ऑल गो टू वेस्ट। सो बी कंसिस्टेंट, दैट्स माई फॉरमोस्ट एडवाइस टू यू कि कंसिस्टेंट रहिए एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड you will definitely pass the exam with flying colors. So let's go ahead with the video and here is the book list I followed for the examination and also the other sources I referred to. क्योंकि जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस सब्जेक्ट का, ना ही मुझे इस एग्ज़ाम का इतना मतलब आई डेंट नो कि इतना हाई लेवल का होता है। मैंने अपने टीचर्स वगैरह से बात की एंड यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे तो कुछ मुझे लगा कि यार ये कॉमन बुक्स हैं, ये बेसिक बुक्स हैं जो तो मुझे कवर करनी ही करनी है। हेयर इज़ द लिस्ट. For extension, I refer to Extension Communication and Management by G.L. Ray and Instant Extension Education by Shruti. And for agricultural economics, I used Subba Reddy book. For objective purposes, I used Sunil VG for extension and Nirmal Ravi Kumar for agricultural economics. इसके अलावा for general agriculture, I used Nemra Sunda and objective agriculture by S.R. कांतवा. इसके अलावा मैंने ज्वाइन किया था JRF सोशल साइंस व्हाट्सएप ग्रुप भी एंड आई ऑल्सो रेफर टू यूट्यूब चैनल्स एंड अदर वेबसाइट्स फॉर मॉक टेस्ट एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. हेयर इज़ द बुक लिस्ट. मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में यही पाया है कि अगर आपने जो बेसिक बुक्स हैं ये बुक्स भी आपने रेफ़र कर ली एंड आपके कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिए तो फिर आप ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. आपको बहुत सारी बुक्स या डाइवर्स सोर्सेज तक जाने की ज़रूरत नहीं है. आप कम सोर्सेज रखिए बट आप उन पे अपना टाइम अच्छे से डेडिकेट कीजिए. अपनी पूरी एनर्जी आप कुछ ही प्लेसेस पे डाइवर्ट कीजिए तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर होगा. देन मैंने कब स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना? ऑफिशियली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द 4th ईयर जब हम लोग रावे पे गए थे. बट मैंने अपना सब्जेक्ट ग्रुप 3rd ईयर में डिसाइड कर लिया था क्योंकि मैंने देखा मुझे किस में इंटरेस्ट है, तो मुझे एक्सटेंशन में इंटरेस्ट था एंड इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी मेरे अच्छे क्लियर थे. मैंने JRF का तब पेपर भी दिया था कि ये देखने के लिए कि इफ़ आई कैन क्रैक इट और नॉट और लेवल क्या है. तो जब मैंने दिया पेपर तो तब मेरा उतना प्रिपरेशन नहीं था बट seeing the question level, I was sure that if I work hard enough then I can solve it without any problem. So I decided my subject then, but I was a little confused that should I go for MSc or should I prepare for jobs. But my seniors and my teachers and my friends encouraged me to go for the MSc as my academics section is good. So I started preparing it for in the last year in the 4th year itself. नाउ माई स्ट्रेटजी. आई थिंक मेरा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ये है कि आई एक्सप्लेन वेरी गुड. मुझे कोई भी टॉपिक है तो मैं दूसरों को जब एक्सप्लेन करती हूँ तो उन्हें भी अच्छे से समझ में आता है एंड मुझे भी वो टॉपिक समझाने पे अच्छे से क्लियर हो जाता है. तो आई नो दैट माई स्ट्रेंथ वॉज एक्सप्लेनिंग इट टू अदर्स. मैंने फोकस किया ग्रुप स्टडी पे एंड आई डेवलप्ड माई स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ग्रुप स्टडी.
क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे वो दूसरे सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे थे, तो फिर मैं उनके साथ सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर डिस्कस करती थी, तो मैंने जनरल एग्रीकल्चर उनके साथ किया। देन आई हैड अनदर फ्रेंड फ्रॉम अनदर कॉलेज, सो वो सेम सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रही थी। सो मैंने उससे पूछा दैट कैन वी स्टडी टुगेदर, हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं? तो शी सेड यस। तो हमने फिर कॉल पे डिस्कस करते थे, हम लोग डेली का डिसाइड कर लेते थे कि लाइक निर्मल रवि कुमार से आज 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन हम एक टाइम डिसाइड करके कॉल करते थे, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती थी उन क्वेश्चन में, सो हम डिस्कस करते थे साथ में, एंड अपने कंसेप्ट फिर हम क्लियर कर लेते थे। तो इस तरीके से मैंने ग्रुप स्टडी के थ्रू अपना, मैंने पर्सनल इंडिविजुअल स्टडी भी किया, बट मैंने ग्रुप स्टडी भी इंक्लूड किया था कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रैटेजी में। अगर आपको इस टाइप से समझ में आता है तो आप ये स्ट्रैटेजी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देन जिस फ्रेंड के साथ मैं स्टडी करती थी, शी इज़ ऑल्सो करेंटली इन नवसारी यूनिवर्सिटी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट इटसेल्फ। देन क्योंकि हम रावे पे थे, सो काफ़ी वहाँ पे टाइम मिल जाता था, एंड उसके बाद कोविड में भी घर आ गए तो टाइम ही टाइम होता था। सो आई स्टडीड फॉर 5 to 6 आवर्स और 6 to 7 आवर्स अ डे। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, पूरे दिन भर ही पढ़ रही हूँ ऐसा मेरे साथ होता नहीं था, क्योंकि मैं तब तक ही पढ़ती हूँ जब तक आई फील लाइक इट। देन आई स्टडीड फॉर 6 to 7 आवर्स, बट आई स्टडीड कॉन्टीन्यूसली। मैं ज़्यादा बीच में मैंने कोई स्किप नहीं किए डेज, एंड मैं कॉन्टीन्यूसली स्किप करती थी। एंड मेरा स्ट्रैटेजी होता था दैट मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकती, आई could not follow a timetable, so I developed a kind of a flexible timetable for me. So daily I used to prepare a to do list in the morning कि आज मुझे दिन भर में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, या मुझे इतने टाइम से इतने टाइम ये पढ़ना है, एंड उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा दिन प्लान करती थी। एंड उस टू डू लिस्ट में भी मैं ध्यान रखती थी कि अगर कोई टॉपिक मेरा 45 मिनट्स में हो जा रहा है, तो आई यूज टू गिव इट 1 आवर फॉर कंप्लीटिंग इट, ताकि जब मेरा टाइम से पहले वो टॉपिक ख़त्म हो जाए तो एक हैप्पीनेस भी होती कि यार मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। एंड ऑल्सो मेरे पास लास्ट में टाइम बच जाता था, अगर मेरा कुछ छूट गया है या मुझे कुछ रिवाइज़ करना है, या पिछले दिन का कुछ रिवाइज़ करना है, और या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसके लिए भी। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें पता है कि किसी चीज़ में 1 घंटा लग रहा है, तो वो उसे 1 ही घंटा देंगे, या शायद उससे भी कम टाइम देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेशर में दे कैन गेट इट डन अर्ली। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, और जब आप उसे कर नहीं पाते तो इट काइंड्स ऑफ क्रिएट्स अ नेगेटिव वाइब फॉर यू। सो बेटर गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अगर आप अगर आपको अच्छा लगे, सो यू कैन यूटिलाइज इट। then as we all know that there is only a few days left, or a month or 2 months at the most, सो हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट के इस मंथ में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी अब तक जितनी भी हमने तैयारी की है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। सो इन द लास्ट मंथ यू शुड फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे लाइक इकोनॉमिक्स में द पार्ट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जनरल इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड जनरल इकोनॉमिक्स में अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है, सो ट्राई टू कवर इट, इसको आप पूरा होल कवर करिए। बट फाइनेंस एंड मार्केटिंग में उतना फोकस नहीं ज़रूरी है, बिकॉज उतने क्वेश्चंस नहीं आते। तो फाइनेंस में आप कमिटीज़, ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कोई जो मेजर इंस्टीट्यूट्स जो मैंशनड हैं सिलेबस में, नाबार्ड, नाफेड, ये सब आप अच्छे से देख लीजिए। मार्केटिंग से तो 1 या 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एंड या डोंट टेक टेंशन, अगर आपका अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स जो कि ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, क्योंकि आप कोई भी टॉपर उठा लीजिए किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप का, किसी के भी पूरे फुल मार्क्स नहीं आते, सबके मार्क्स एक रेंज में आते, तो आपको बस वो रेंज क्रैक करना है। तो उसके लिए आप इस पर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, या आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। देन एक्सटेंशन में अडॉप्शन, डिफ्यूजन, कम्युनिकेशन, रूरल सोशियोलॉजी वगैरह। एंड या जैसे पिछली बार देखने को मिला था कि पिछली बार कुछ करंट से भी क्वेश्चन आए थे, तो जो भी करंट स्कीम्स वगैरह जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉन्च हुई हैं, आप उसको बस एक ग्लांस में देख लीजिए कि किसने लॉन्च की है, कब लॉन्च हुई है, एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्कीम का। इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन टिप्स, अब क्योंकि लास्ट मंथ रह गया है, सो द ओनली टिप इज़ रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। डोंट टेक टेंशन कि यार मेरा 85% 90% सिलेबस ही डन है, मेरा ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। डोंट फोकस ऑन इट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स नॉट डन, बट स्ट्रेंथनिंग करो वो चीज़ों को जो आपने ऑलरेडी कर ली है, जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, उन्हें आप इतना रिवाइज करिए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड होगा। एंड एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है
कि आप पढ़ भले कितना ही ले, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाते तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कैसा पढ़ा है या जो आपने पढ़ा है वो यूज़ भी हो रहा है या नहीं। तो अलग अलग सोर्सेज से यूट्यूब्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वेबसाइट्स हैं, एग्री एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चर एंड जी के बहुत सारे चैनल्स हैं। सो आप जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस लगाइए, निर्मल रवि कुमार, सुनील वीजी, कांतवा को सॉल्व कीजिए बार 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 बार, जब तक कि आपको अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो आप देखिए कि क्यों दिक्कत हो रही है, तो उसका आप फिर कंसेप्ट क्लियर करिए। तो इस तरीके से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे एंड बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में, तो फिर आपको वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, आपको सोचना पड़ेगा, यू कैन जस्ट क्लिक इट। एंड अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं भी आते तो काइंड ऑफ मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पैटर्न भी चेंज होता है तो क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पैटर्न अगर चेंज भी हो जाता है तो डोंट टेक टेंशन, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बच्चों ने टेंशन लिया था, बट जब देखा हमने तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था क्वेश्चंस का, ये जो बेसिक चीज़ें पूछी गई थी वो सेम थी जैसी वो हर साल पूछते हैं। बस हाँ, स्टेटमेंट पूछ लिए थे एमसीक्यूज़ की बजाय, तो थोड़ा सा थोड़ा सा टेंशन होता है, बट डोंट टेक मच टेंशन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको आता है, तो क्वेश्चन पैटर्न कैसा भी आ जाए यू कैन डू इट। एंड अगर कोई डाउट है तो या आपको खुद अगर आप क्लियर कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप्स में एडेड हैं, आपने किसी कलीग से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर से, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। देयर आर ऑलवेज सोर्सेज अराउंड यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने मार्क्स को दूसरों से मत कंपेयर करिए कि उसके इतने आ गए, मेरे इतने कम आए हैं, उसको ये टॉपिक आता है, मुझे नहीं आता, उससे ये क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा। क्योंकि जब मैंने भी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे तो मैंने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ था एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सो हाई लेवल कि उनकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ में आती थी, या क्वेश्चंस वो जो पूछते थे मुझे यही नहीं पता होता था कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। बट फिर मैंने सोचा कि अब टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, अब तो टाइम है भी नहीं और जितना मैंने पढ़ लिया है सो मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने सिर्फ अपने उस पर फोकस किया कि अगर मैंने अपना पढ़ लिया है, मेरी तरफ से मैंने खुद को सिलेबस के अकॉर्डिंग आई हैव प्रिपेयर्ड, अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। एंड trust me guys, it benefited me. So don't focus on others, focus on improving your performance। कि अगर आपने आज एक मॉक दिया है और आप 10 दिन बाद कोई मॉक दे रहे हो तो फोकस करो कि क्या आपका उस रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आया है। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। एंड एज आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन दैट स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप पूरे हफ्ते 5 घंटे भी पढ़ते हैं कंसिस्टेंटली तो वो बेटर है बजाय इसके कि आप सिर्फ 2 दिन पढ़ें और 10-12 घंटे पढ़ लें। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो स्टे पॉजिटिव, बिकॉज आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपने काफ़ी टाइम इसको डेडिकेट किया है एंड आई एम श्योर दैट यू कैन एंड यू विल, आप अच्छा रैंक स्कोर करेंगे। सो डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि आपने अभी तक मेहनत की है, ये लास्ट के कुछ मंथ्स हैं, इनमें भी बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, गिव इट योर ऑल, जितना आपके पास दम है आप लगा दीजिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक द एग्जाम विद ब्रिलियंट कलर्स। सो या थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा एंड मे बी किसी न किसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी में से यूज़ कर सकते हैं, या फिर I hope that yes, this will help you further. And if you have any query, you can write it down in the comments section, and I will try to answer it as many as I can. In the last but definitely not the least, I will like to thank you, Vishal sir, for providing me this platform and this opportunity for discussing my experience with you all. So thank you, Vishal sir, for providing such an amazing opportunity, and I hope that this was a useful section for you. Thank you very much and all the best, and I really hope that some of you will definitely come into GB Pant University and be my junior. So all the best and keep working hard.